हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वर्धमान और ह्रासमान फलन से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि वर्धमान और ह्रासमान फलन से संबंधित चार प्रकार की स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति थी निरंतर वर्धमान फलन है, तो उस स्थिति में एफ डैश एक्स का मान क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। केवल वर्धमान फलन है तो एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा भी होगा और उसके इक्वल भी होगा। निरंतर ह्रासमान फलन है तो एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा होगा और ओनली ह्रासमान फलन है तो एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा भी होगा और उसके इक्वल भी होगा। आइए देखते हैं इनसे संबंधित प्रश्नों को आखिर कैसे हल करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, दिखाइए कि प्रदत्त फलन एफ एक्स बराबर 7x-3 आर पर, आर का मतलब होता है रियल नंबर और रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या, इतने पर एक निरंतर वर्धमान फलन है। तो देखते हैं कैसे हल करते हैं। तो हल करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले जो दिया गया फलन है उसको आप उतार लीजिए। तो एफ एक्स बराबर कितना लिखा है, 7x-3। यही जो एफ एक्स है वो वाई के बराबर होता है। समझ में आ गया। आप देखेंगे प्रत्येक स्थिति में, इन चारों स्थितियों में, हर स्थिति में आपको एफ डैश एक्स ही निकालना है। तो सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए। तो एफ एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स। क्लियर। अब यहाँ पर अवकलन करना है तो डी ओवर डी एक्स और पूरा फलन आप उतार लेंगे। अब इसको सही रूप से हल करेंगे तो इसका फलन 7 तो कांस्टेंट है, लेकिन x का फलन करेंगे तो कितना आता है, 8 माइनस कांस्टेंट राशि का फलन करते हैं तो 0 आता है। तो एफ डैश एक्स का मान कितना निकल के आया, एफ डैश एक्स बराबर 7। अब आप देखेंगे जो 7 है उसका मान क्या आया, 0 से बड़ा। 7 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एफ डैश एक्स का जो मान है वो 0 से बड़ा है, अतः चूंकि एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा है, इसीलिए लिख दो या अतः शब्द लिख दो, इसीलिए एफ एक्स एक निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक है। तो आप देख रहे होंगे निरंतर वर्धमान फलन की कंडीशन क्या होती है कि एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर क्या है, एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा निकल रहा है, इसलिए जो फलन आपको एफ एक्स दिया गया है वो कैसा हो जाएगा, एक निरंतर वर्धमान फलन होगा। ठीक है, इसको उतार लीजिए। एक और मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, लिखा है सिद्ध करो कि आर पर, आर का मतलब रियल नंबर पर, e की पावर 3x से प्रदत्त फलन एक निरंतर वर्धमान फलन है। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हल लिखते हैं। हल के लिए क्या है, जो फंक्शन आपको दिया गया है उसको सबसे पहले आप y या एफ एक्स के बराबर मान लेंगे। तो एफ एक्स बराबर कितना लिखा हुआ है, e की पावर 3x। अब आप देख रहे होंगे इन चारों स्थितियों में सर्वप्रथम हमें एफ डैश एक्स ही निकालना होता है। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एफ एक्स का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, एफ डैश एक्स बराबर डी ओवर डी एक्स और फंक्शन कितना लिखा है, e की पावर 3x। इसका अवकलन करेंगे तो कितना होगा, e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x और x के स्थान पे कितना लिखा है, 3x। अब 3x को क्योंकि हमने x माना हुआ है तो उसका भी हमें d और dx निकालना पड़ेगा। कितने का, 3x का। अब आगे हल करते हैं तो e की पावर 3x और 3 तो कांस्टेंट है, x का अवकलन 1 होता है। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ गया, 3e की पावर 3x। ये आपका एफ डैश एक्स का मान आया। ठीक है। अब हमेशा e का मान क्या होता है कि वी नो डेट हम जानते हैं कि e का जो मान है वो 2.718 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, यानी 2 से ज्यादा होता है मान। ठीक है। तो ये तो निश्चित है, जब 2 से ज्यादा होता है तो 0 से ज्यादा है। तो इस स्थिति में अगर हम देखें कि फलन ई का जो ग्राफ है, फलन ई का ग्राफ चित्र हमेशा ऐसा होता है, इसको कहते हैं ई ग्राफ। ठीक है। फलन ई का
ई की पावर एक्स का जो भी फलन का ग्राफ होगा वो ऐसा होता है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स का मान क्या है, 3 ई की पावर 3x। तो यहाँ क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि ई का मान हमेशा 2 से ज्यादा निकलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अतः या आप चूंकि लिख सकते हो, चूंकि एफ डैश एक्स का मान जो है वो कितने से 0 से ज्यादा है, इसीलिए एफ एक्स एक वर्तमान फलन है। लेकिन कौन सा वर्तमान, निरंतर वर्तमान फलन है। बस यही आपका आंसर था, ठीक है, इसको ध्यान लीजिए। एक मैंने और एग्जाम्पल लिया है, लिखा है दिखाइए कि प्रदत्त फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x x बिलोंग्स टू आर पर एक निरंतर वर्धमान फलन है, ठीक है। तो कैसे हल करते हैं, हल करने का तरीका वही है। क्या करना है, फंक्शन को उतार लीजिए आप, एफ एक्स बराबर एक्स पे घात 3 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 4x। अब आपको क्या निकालना होता है, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स कैसे निकलता है, तो x के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहां से लिख रहा हूं एफ डैश एक्स बराबर, अब इसका d ओवर डी एक्स निकालेंगे और लिखा है x घात 3 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस में 4x। इसको आगे हल करेंगे तो कितना मान निकल के आया, x पे घात 3 का अवकलन करेंगे तो x पे घात n का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ये सूत्र होता है d ओवर डी एक्स। x पे घात n का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, n आगे आ जाता है और उससे घात 1 कम कर दी जाती है, ठीक है। तो इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, तो ये कितना हुआ आपका 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हुआ माइनस के 3 दूनी 6x और प्लस 4 एकम 4, ये आपका आया एफ डैश एक्स। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर इसको पूर्ण वर्ग बनाकर हमें समीकरण को हल करना है। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए नियम क्या है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। अगर पूर्ण वर्ग नहीं बनाना है तो आप कोई ना कोई ऐसी युक्ति लगाइए कि यहाँ पर आपका फलन किसी घात की पावर में आ जाए। तो सबसे अच्छी युक्ति होती है पूर्ण वर्ग बनाना। तो पूर्ण वर्ग बनाएंगे कैसे कि यहाँ देखिए कितना कॉमन मिल रहा है, कॉमन तो कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन एक्स स्क्वायर के गुणांक को हमें हटाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 3 का भाग करेंगे तो 3 दूनी 6x और प्लस में जी कितना होगा 4/3। चलिए यहाँ पर लिख देंगे पूर्ण वर्ग बनाने पर। तो हम इस सवाल को पूर्ण वर्ग बनाएंगे, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, 3 पूर्ण वर्ग बनाने का नियम क्या है कि जो x का गुणांक है उसके गुणांक को आधा करेंगे, उसके गुणांक को क्या करना है, आधा करना है। आधा करने पर जो संख्या आए उसका वर्ग कर देंगे, जितना आए उतना हमें जोड़ना है और उतना ही घटाना है। एक बार और मैं बता दूं कि किसी भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाना है तो नियम क्या है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा एकांक होना चाहिए, यानी 1 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में अगर कोई संख्या लिखी हुई है तो उसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन लेके भाग दे देंगे, ठीक है, या भाग दे दीजिए, ठीक है। फिर हमें क्या करना है कि x के गुणांक का आधा करना है, जितना आए उसका वर्ग करना है, वर्ग आने पर जो संख्या आए उतना ही हम जोड़ेंगे और उतना ही हम घटाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो लिखा हुआ है उसको ज्यों का त्यों आप उठा लीजिए। x का गुणांक कितना लिखा है 2, 2 का आधा करेंगे कितना आएगा 1। तो हमें क्या करना है, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 1 जोड़ेंगे और 1 ही हम घटाएंगे। इतना समझ में आ गया। अब इसको देखना है कि ये फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर किन किन पदों को लेने से बन रहा है। तो इसको और इसको और इसको ले लें
तो हमारा पद का a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो आगे चलते हैं, या महिला कोष्ठक लगाएंगे। ये 3 है और ये महिला कोष्ठक, तो ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a के स्थान पे कितना है x माइनस b के स्थान पे कितना लिखा हुआ है a, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब इस पद को और इस पद को, इन दोनों को साथ में लेंगे, तो ये कितना है प्लस 4/3 माइनस में 1, इसको साथ में लेंगे। तो यहां चलते हैं, कितना हुआ 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये महिला कोष्ठक लगाएंगे, उसको हल कर लेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो एक मानिए, लासा लेंगे तो 3 आएगा, बटे में 3, 3 का भाग 3 में देंगे तो एक बार, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3, और ये साथ में हुआ। आगे बढ़ेंगे, ये 3 है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये महिला कोष्ठक, प्लस इसको हल करेंगे तो 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, यानी कि 1/3। ठीक है, तो इतना आप लोग उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो मैं इस सवाल को यही एडजस्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ जगह है। ठीक है, तो इतनी जगह पे कर रहा हूँ। ये क्या है 3 है, 3 का हम अंदर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस 3 का गुणा अंदर करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 1, यानी कि ये आया हमारा f डैश x का मान। ठीक है जी, हमारा क्या निकला हुआ था f डैश x। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x का जो मान है वो 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, इसलिए x आगे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या निकल के आया कि f डैश जो x है उसका मान 0 से बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि f डैश x का मान 0 से बड़ा है और x बिलोंग कर रहा है R में, इसीलिए चूंकि में 2 बिंदु ऊपर होती हैं, एक नीचे, और इसीलिए में एक बिंदु ऊपर 2 नीचे, इसीलिए fx जोन है, क्योंकि जब f डैश x का मान 0 से बड़ा होता है तो आपने देखा कौन सी स्थिति होती है, निरंतर वर्धमान फलन। तो इसीलिए fx क्या होगा, एक निरंतर वर्धमान फलन है। यही आपको सिद्ध करना था, इसको उतार लीजिए। एक में और इसमें एक राज की बात बताऊंगा कि आपके दिमाग में ये उठ रहा होगा बात कि सर ये पूर्ण वर्ग क्यों बनाया गया, क्या 4 को ऐसे रूप में नहीं बदल सकते थे कि 4 को हम 3 प्लस 1 लिख दें, तो अभी हमारा बन सकता था। तो पहले इतना उतार लीजिए, फिर आगे मैं बता रहा हूँ। जैसे इस प्रश्न को हम इस मेथड से भी कर सकते थे, जैसे कि f डैश x जो है वो 3x² माइनस में 6x, जो जी 4 है, 4 को 2 भाग में बांट दीजिए, एक 3 प्लस 1, लेकिन ऐसा जरूर नहीं कि हर फंक्शन में बटे। ठीक है, इसीलिए सबसे उचित विधि है पूर्ण वर्ग बनाना। ठीक है, तो आगे देखिए, इसमें अगर हम इस पूरी में देखें तो 3 कॉमन है, तो x² माइनस के 2x प्लस में 1 और प्लस में बनाया, ये 3 होगा, जी a² माइनस 2ab प्लस b², यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में 1। ऐसा भी हम इस प्रश्न में कर सकते थे। फिर इसके आगे आप जानते हैं यही पूरी कार्रवाई है। ठीक है, तो आपने देखा कि हम इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को ऐसे ही हल किया जाता है, इसको आप लोग बता लीजिए। तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। और इससे आगे के जो प्रश्न हैं अब मैं अगले वीडियो में आपको लेकर आ रहा हूँ, तो अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।